आज मैं मनुष्यों के कुछ लक्षण बताता हूँ, बेकार के लोगों के कुछ लक्षण बताता हूँ, जिनको बिल्कुल न अपनी इज्जत का ख्याल है न दूसरे की इज्जत का ख्याल है, उनके लक्षण गिनाता हूँ। बेकार के जो लोग होते हैं, इनको हया शर्म दया धर्म नहीं होता है। वो कहीं भी पेशाब कर देते हैं, कहीं भी पेशाब थूक देते हैं, कहीं भी मूत्र देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहाने के जल को गंदा कर देते हैं, उसमें टट्टी पेशाब फेंक देते हैं। जहाँ किसी वृक्ष की छाया हो, लोग आकर के बैठते हों, ऐसी जगह पर टट्टी कर आते हैं। वे लक्षण के लोग होते हैं। सदगुरु संत गुरुजन समझाते हैं, जिन्होंने कभी चेतन पूजा नहीं की हो, उनके हृदय में दया नहीं आती है। जिन्होंने जीवन में जड़ पूजा की हो, चेतन पूजा नहीं की हो, उनके हृदय में दया नहीं आएगी। वो तो कहते हैं कि हम तो भगवान के पुजारी हैं, हमारे सारे पाप कट जाएंगे, और इसकी सेवा करने से हमारा क्या लाभ होगा? इसकी सेवा करने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। हमारा लाभ होगा तो परमपिता परमात्मा के भजन से होगा, और जिसको परमपिता परमात्मा माना है, उसका तो नाम निशान है ही नहीं। सज्जनों, मूर्खता तो करता है, स्वयं मूर्ख तो होता ही है, लेकिन मूर्खों की बातों में बहुत लोग आ जाते हैं। कोई भी कहने लगे किसी प्रकार के पाप करो, हमारी बात मानो, हमारे मंत्रों को सुनो, आपके सारे पाप कट जाएंगे, तो वहाँ पर भीड़ लग जाएगी। सबसे ज़्यादा माता बहन सबसे पहले आना चालू करती हैं, और उनके पास साथ में भाई भी आना चालू कर देते हैं। भाई बहन दोनों ही आना चालू कर देते हैं। तो सज्जन हो, जब तक हमको पारक बोध नहीं होगा, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम स्वयं भूले रहेंगे और दूसरों को भुलाते रहेंगे। जो स्वयं भूला है और दूसरों को भुला रहा है, स्वयं जगा नहीं है और दूसरों को जगा रहा है, स्वयं मानवता धारण किया नहीं और दूसरों को मानवता की बात बताता है। दानव के गुण स्वयं अपने अंदर हैं, मनुष्यों के गुण उसके अंदर हैं नहीं, पछता उनके अंदर है, दूसरों को सिखाते हैं। पूरे पछता के गुण हैं। हाँ, फर्क इतना है कि सामने दो सींग और पीछे पूछ नहीं है। पीछे पूछ होती, सामने दो सींग होते तो पता चल जाता है। तो सदुदेव कहते हैं कि चोरों की संसार में कोई कमी नहीं है। हिय मुख नासा श्रवण दृग, कर कांख चोर का भोन, कहीं कबीर पुकार के पंडित चीनो कौन। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हृदय में कपट रखते हैं, मुख से अटपट वाणी बोलते हैं, दृगनाशा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, दृग नेत्रों को कहते हैं, इनसे आँखों को चला चला की बात करते हैं। नासा नासिका से नाक को ऐंठते रहते हैं। ये मुख नासा श्रवण, श्रवण कहते हैं कानों को, और दृग कहते हैं नेत्रों को। सदुदेव के हिय मुख नासा श्रवण दृग, कर कांख चोर का भवन, कर कहते हैं हाथ और कांख कहते हैं बगल। ये चोरों के भवन हैं। सदगुरुदेव कहते हैं चोर कहाँ हैं? चोर कहाँ छिपते हैं? कौन से जंगल में रहते हैं? इस संसार रूपी जंगल में ही रहते हैं। चोर कहीं बाहर नहीं रहते। चोर ही खुद चोरों को ढूंढने लगा, चोर कहाँ से मिलेगा? और व्यभिचारी ही व्यभिचारी को ढूंढने लगा तो व्यभिचारी कहाँ से मिलेगा? झूठा ही झूठाओं को ढूंढने लगा तो झूठा कहाँ से मिलेगा? और गप्पी ही गप्पी को ढूंढने लगे तो गप्पी कहाँ से मिलेगा? ज्यों केला के पात में पात पात में पात, और ज्यों मूर्ख की बात में बात बात में बात। मूर्खों की बात में से बात में बात निकलती ही चली जाती है। केला के पात को उधेड़ते रहो तो वे छिलके के छिलके निकलते जाते हैं। प्याज को उधेड़ते चलो तो छिलके के छिलके ही निकलते जाते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने साधना कभी नहीं की हो, संत गुरुजनों की सेवा जिन्होंने कभी नहीं की हो, सदग्रंथों को मन लगा के जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, चेतन पूजा में इनका मन नहीं लगता हो, वो निर्णय क्या कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। चेतन पूजा से बढ़ के हवन योग्य कोई है ही नहीं। जो लोग हवन यज्ञ करते रहते हैं, चेतन पूजा में ध्यान नहीं देते, उसमें तो काट काट करके बलि और चढ़ाते रहते हैं। अब बताइए, बलि चढ़ाने वालों का कैसे उद्धार कल्याण होगा? और अपने ऊपर किसी ईश्वर ब्रह्म आत्म परमात्मा को मान करके और दूसरों को भुलाते और भरमाते रहते हैं। अंडा मांस मछलियाँ खाते रहते हैं, मौज उड़ाते रहते हैं, और दूसरों को बड़े ज्ञान की बातें बताते रहते हैं। ऊंचे ऊंचे मंचों पर भी बैठ जाते हैं और वहाँ पर पूज पूज करके जो भी पैसा चढ़ता है उसको अपने घर में भर देते हैं।
घर बनवा देते हैं, अपने बेटी बेटाओं के लिए बड़ी बड़ी 4-4 पहिया गाड़ियाँ खरीद देते हैं। क्या बताओ ऐसे लोगों की बातें। तो पारखी संत गुरुजनों का कहना है कि भाइयों, आप लोग जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, अष्ट महासदगुणों को अपने अंदर धारण नहीं करोगे, तब तक आप लोगों के अंदर से विकार नहीं मिटेंगे, आप लोगों के अंदर से कालमा नहीं जाएगी, आपके अंदर अष्ट महासद्गुण नहीं आएंगे, बीजक के ज्ञान को आप नहीं समझ पाओगे, जड़ चेतन के ज्ञान को आप नहीं समझ पाओगे, वैराग शतक के ज्ञान को आप नहीं समझ पाओगे। वैराग शतक में तो वैराग है, दोनों को कितनी विशाल घृणा कराई है, स्त्री को भी और पुरुष को भी। पुरुष से कहा है कि देख स्त्री के अंदर कितने अवगुण हैं, और स्त्रियों से भी कहा है कि देखो पुरुष के अंदर कितने अवगुण हैं। ये दोनों के अवगुण लिखा करके सद्गुरु देव विषय विकारों से निकालते हैं। लेकिन जिनको विषय विकार में मौज आती है, जो विषय विकारों में ही अपना पूरा जीवन खोना चाहते हैं, वो कैसे न्याय निर्णय की बात मानेंगे? नहीं मान सकते। इसलिए साथियों, चलते समय विचार करो, उठते समय विचार करो, बोलते समय विचार करो, पूजते समय विचार करो, इसमें जान है कि नहीं, हमारी पूजा को स्वीकार कर रहा है कि नहीं, है ना। जिसको हम पानी डाल रहे हैं वो हमारा पानी पिएगा कि नहीं, है। एक लोटा पानी से उस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन लोग, झूठे लोग तो बहुत भरमाते रहते हैं और कहते रहते हैं आधा लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इन लोगों को पारक ज्ञान नहीं होगा, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक इनकी बुद्धि तिरछी ही बनी रहेगी, इनकी बुद्धि ऐसी बेकार की बनी रहेगी। सज्जनों, आज मानवता धारण करें और दानवता को जड़मूल से अपने अंदर से निकालें। अष्ट महासव धारण करने ही पड़ेंगे, जड़ चेतन का भेद समझना ही पड़ेगा, 4 फल 4 मुक्तियों का प्रलोभन छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। अष्ट सिद्धि महासिद्धियों का प्रलोभन छोड़ना ही पड़ेगा। जो वेदों में निर्णय किया है मायावी गुरुवा लोगों ने, उस भ्रम को त्यागना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी तो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, कभी कहते हैं जीव ही आत्मा है, कभी कहते हैं आत्मा अलग जीव अलग है, कभी कहते हैं ब्रह्म अलग जीव अलग है, और कभी सुवर्ण भूषण का दृष्टांत देते हैं। अरे 1 किलो सुवर्ण के सारे भूषण बना दिए जाएं तो सुवर्ण राई का सारे भूषण बन गए हैं। सारा सुवर्ण तो भूषण में चला गया, तो सुवर्ण में भूषण में अंतर ही क्या रहा। इसी प्रकार से आपका ब्रह्म है और ब्रह्म से सारे जीव बन गए, तो ब्रह्म का तो खात्मा हो गया है, जीव ही ब्रह्म हो गया। फिर मिलेगा कहाँ? विचार करो, बिगड़ेगा क्यों? जब सारे ब्रह्म के सारे जीव बन गए तो फिर बिगड़ के कहाँ मिलेंगे? सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, न तो पहले कभी ऐसा हुआ है और न होगा। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है और ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा कोई नहीं है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो लोगों ने कल्पना की है, ये बहुत भारी भूल है। इस भूल को जड़ मूल से जल्दी अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, इस भ्रम को मिटा देना चाहिए और पार की संतों की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकाश से मन लगा करके जानना चाहिए। और जिस समय जड़ चेतन के भेद को अच्छी प्रकाश से आप लोग जान जाओगे, भ्रम भूल कल्पना आपके अंदर से निकल जाएगी, मानवता आपके अंदर आ जाएगी, दानवता आपके अंदर से चली जाएगी, आप पूर्ण रूप में मनुष्य बन जाओगे। फिर कभी भी पत्थर पूजा में, जड़ मानंदी में आपका मन नहीं लगेगा। ऐसा निर्णय है सत्यवादी पारखी संतों का, आदि गुरु सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का। जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में धारण करेगा, अपने हृदय में बसाएगा, उसके अंदर से सभी प्रकार की कालमा निकल जाएगी।